जय गुरुदेव। ये देखिए उठक बैठक आप देख रहे हो, ये गुरु महाराज ने कई एक सत्संग कार्यक्रमों में कराई थी। बाबा जी ने कहा कि खड़े हो जाओ, फिर कह दिया बैठ जाओ, फिर कह दिया पीछे बन जाओ, फिर कह दिया आगे बन जाओ, मेरी तरफ देखो, पीछे की तरफ देखो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। प्रभु का। हमेशा याद रखिएगा, इंसान का एक ये काम है प्रभु का। प्रभु का। हमेशा बच्चों का ध्यान रखोगे तभी आपका काम होगा। हम कहे देते हैं, नहीं जानते भगवान क्या है। सब बात गुरु महाराज ने बताया है। इन्हीं चीज़ों को हम लोगों को बड़े होश से, होशियारी से ध्यान में रखने के लिए। तो जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। हर वक्त गुरु महाराज मंचूस पर जब भी आए, कितने प्रेम से 3 बार आप लोगों से उच्चारण करवाए हैं। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान, बरकत के दाता, दया के सागर, जीवों के मसीहा, परम श्रेष्ठ, परम संत, परम पूज्य जय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन स्वीकार है। यहाँ के हमारे त्याग तपस्या का पाना पहने ताजधारी महोदय जी और यहाँ के जो भी इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जो भी तन का मन का धन का सहयोग इसमें किया करते हैं, तो जो भी हमारे प्रेमी दूर दराज से आया करते हैं, भाई बहन बच्चे, सत्संगी गैर सत्संगी भाई बहन बच्चे, सभी को हमारा स्वागत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो जैसा कि गुरु महाराज बताए हैं कि जहाँ भी हम मालिक की चर्चा करते हैं, जहाँ हम सामूहिक होते हैं, वैसे हम लोग तो जब से स्वामी जी महाराज ने खेल खिलाए हैं तब से हम लोग तो तीनों क्रियाएं किया करते हैं। सिमरन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, भजन भी करते हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य यही है। तो चलिए कुछ समय के लिए, जैसा कि गुरु महाराज ने हम आप लोगों को बताया है, ध्यान पर बैठ जाइए कुछ ही समय के लिए। इसके बाद जय गुरुदेव बोलेगा, फिर भजन पर बैठ जाइएगा। और जैसा कि स्वामी जी महाराज का जो भी फिर आप लोगों को क्या संदेश है, भक्त की क्या बात है, उससे छोटे शिष्य हैं। आप लोग तो शायद आगे बैठने वाले होंगे, हम बहुत पीछे बैठने वाले शिष्य हैं। लेकिन जो इस पाठशाला में हम लोगों ने पढ़ा, जो सीखा, जो इन्होंने बताया, वो आप लोगों ने कितना अमल में लाए, कितना आप लोगों ने उनको माना, कितना इन पर विश्वास किए, ये आप खुद ही जानो। आपने इनको मनुष्य समझा कि मालिक समझा कि प्रभु समझा, ये आपके ऊपर है। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ा जिसके बारे में आप लोगों को करोड़ों की भीड़ में ना बताया हो। हर वक्त जब भी बाबा जय गुरुदेव जी मंच पर आए, हर वक्त यही बात कहे, बच्चा ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, ये किसी पेड़ का भी नहीं, पशु का नहीं, पक्षी का नहीं, नदी का नहीं, नाले का नहीं, ये बच्चा ये उस सर्वशक्तिमान का नाम है, उस मालिक का नाम है, उस प्रभु का नाम है, जो रामों का भी राम है, कृष्णों का भी कृष्ण है, जो कभी जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आता, ये बच्चा उसका नाम है। मैं तो आप जैसा एक 3.5 हाथ का आदमी हूँ, ऐसे कह दिए। मेरा नाम तो जो शरीर का रखा है, तो वो रामायण के जो रचयिता है, बच्चा मेरा तो वो नाम है, यही कह दिए। विचार करिएगा भैया, आप लोगों तक शायद आवाज ना जा रहा हो तो थोड़ा अच्छी तरह से, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, ऐसा में चलिए इस योग को समझा
लेकिन आज हम जैसे पापी को आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हम सभी के बहुत बहुत आभारी हैं कि आप जैसे भाई बहनों का इस पापी को दर्शन करने का मौका गुरु महाराज की दया निहर से मिला है। तो एक बात याद करो कि आपने स्वामी जी महाराज को आखिर जाना क्या है, इनको आप ये अभी तक माना क्या है, क्या जाना है? कहे कि जय गुरुदेव नाम सर्वशक्तिमान का नाम है, उस प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव नाम का जब सिमरन करते हैं तो किसके रूप को देखा जाता है? आप बताइए, सज्जा में पड़ गए लोग। इधर कहते मेरा नाम नहीं है बच्चा, जय गुरुदेव बोलोगे तो बच्चा मैं ही मिलूंगा। किसी भी मुसीबत में कहीं भी बच्चा जंगल में कहीं भी याद कर लेना, जय गुरुदेव बोलोगे तो बच्चा मैं ही मिलूंगा। आज तक जितने भी शक्तियां आई, राम भी आए, कृष्ण भी आए, किसी ने इस तरह का दावा नहीं किया है। किसी ने किसी तरह का संकल्प नहीं किया कि राम बोलोगे तो मैं मिलूंगा, कृष्ण बोलोगे तो बच्चा मैं मिलूंगा। कहा किसी ने आज तक? लेकिन हमारे गुरु संगत कह कि बच्चा जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं ही मिलूंगा, मुझे पहचान लो। बच्चा मैं असली हूँ, नकली नहीं हूँ, और मैं यहाँ भी मिलूंगा आपको, वहाँ ये बच्चा जहाँ भी जाएगी बच्चा मैं वहाँ भी मिलूंगा। कहे कि नहीं कहे? बच्चा सिमरन जब करोगे, 5 नाम जो एक माला पर लोगे, उसमें भी इन्हीं का रूप देखोगे। इसमें सिद्ध होता है कि उन लोगों में भी आप हैं, उन लोगों में भी आप हैं। और बच्चा जय गुरुदेव बोलोगे, अंत समय में भी जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं ही मिलूंगा, और जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। यही कहती है, कोई भी नाम लेते रहना। अब इतने यहाँ पर कितने ये लोग हैं कि जब मोबाइल पर आपका घंटी बजता है, कितने लोग हैं कि हेलो नहीं बोलते, जय गुरुदेव ही बुला करते हैं। आज तक आप लोगों ने अपनी जबान पर जय गुरुदेव नाम का रटन नहीं कर पाए हो। जय गुरुदेव नाम का रटन आप लोगों को इतना कर लेना चाहिए था कि अगर कहीं सपने में भी डरावना कोई सीन आ जाए, तब भी आपकी जबान से जय गुरुदेव आ जाए। कहानी पत्रिका में गुरु महाराज का आता है, बच्चे तुम ऊपर ऊपर से कहते हो जय गुरुदेव, लेकिन अंदर अंदर में देवी देवताओं को पूजते हो, तो गुरु का रंग कैसे चलेगा, गुरु का आपके ऊपर असर कैसे होगा? अंदर में तो देवी देवताओं को पूजते हो, लेकिन ऊपर से जय गुरुदेव बोलते हो। स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कह दी, जय गुरुदेव आप लेते तो हैं, लेकिन एक एक शब्द पर आज तक भी आप लोगों ने विचार न किया होगा। गहराई में जाइएगा। गए हैं लोग, करोड़ों की भीड़ में आपने देखा भी होगा, लेकिन कई लोग मेला के परिपक्ष से गए कि मेला ही होगा, लेकिन देखा वहाँ पर कोई पुलिस नहीं हुआ करती, देखा होगा। लेकिन आज तक का वहाँ तक रहा, जब गुरु महाराज ने खेल नहीं खेले उससे पहले किसी तरह का ऐसा घटना नहीं हुआ कि कोई बहन के साथ किसी तरह का गलत हो गया हो। किसी का अगर बाली भी वहाँ खो गया ना, किसी का एक बाली भी गिर गया, तो बाली कि आपका बाली यहाँ पर आया है, कान का बाली कुछ भी गिर गया, ऐसा हुआ कि नहीं? देखा आप लोगों ने आंखों से देखा कि नहीं देखा? ऐसा कौन? सारी शक्तियाँ गुरु महाराज के साथ में काम कर रही हैं। कोई भी बच्चा आपका कहीं भी खो गया, तुरंत बच्चे की आवाज़ खोया पाया केंद्र से आने लगी। जाया करते आपके नहीं जाया करते थे, जाए तो वहाँ ऐसा आपने देखा? कुछ ऐसा देखा कि दुकान जैसा लगा दिया हो, दिया अब वो मुस्क्योन है, मांसाहारी है कि कैसा है, कैसे हाथ उसके थे, कैसे नहीं थे, वो फल उसने आपको दिया, तुरंत आप बाबा जय गुरुदेव जी के सामने रख दिया। क्या मालिक स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। कभी आपने आप तक का विचार भी न किया? कभी मंदिर में ये फल चला करता था? कभी आपने चना देखा वहाँ? लैया देखा कि लैया वहाँ पर जाती हो? लेकिन लालची दाना और बतासा बरकत के रूप में वहाँ जाया करता था।
तो ये जहाँ आप उनका कार्यक्रम करते हैं तो बाबा जय गुरुदेव का ही कार्यक्रम हुआ करता है। उनके आदेश के अनुसार अगर आप करेंगे तभी आपसे गुरु खुश होंगे, तभी गुरु रिझेंगे, ऐसे ना रिझेंगे। जिस दिन बरकत का ऐलान हुआ तो लाइन से देवियाँ एक साथ लाइन से गई। फिर साथ दादा गुरु जी के मंदिर पर नहीं गया, वहाँ पर काउंटर लगे रहते थे, काउंटरों में पॉलिथीन गया, वहाँ सेवादार रहते थे, सेवादार उसमें उसको डालते थे, इसके बाद वो बरकत बढ़ता था। देखा होगा कि नहीं? तो आप यहाँ नियम का पालन नहीं करेंगे तो गुरु आपसे भी जाएंगे नहीं। क्या सीखा है आप लोगों ने मंदिर में जाके? काहे के लिए बाबा जय गुरुदेव जी ने आपको बुलाया है? यही सीखा कि कोई भी दे दे, कैसे ही मांसाहारी दे दे, आपको कोई भी दे दे, जैसा भी पॉलिथीन दे दे और आप ला करके उसको धोए आपने फल को। यही कि आप घर में भी करते हैं कि कैसे भी खा लिया? विचार करिएगा। हम मालिक के पास आए हैं तो आपका कुछ भाव तो होना चाहिए कि हम जितना भी बने शुद्धता से मालिक के पास लाए। आज तक भी आप लोगों ने शायद नहीं सोच पाया होगा। हमारे भैया गए थे और टारधारी महोदय भी हमारे गांव गए हैं। नए लोग हजारों का भीड़ आता है, भैया से पूछेगा, कोई एक फल का दाना नहीं ला सकता है। बिल्कुल नहीं लाते, सही है, सही बात है। नियम होगा तो नियम होगा, सही है, नियम से चलो। आप तो सत्संगी हैं, क्या मंदिर में यही देखा आप लोगों ने? अगर आप नियम से गुरु के आदेश के अनुसार चलेंगे तभी आपकी गुरु भक्ति कहलाएगी। यहाँ सेवा है, जो भी संचालक महोदय सेवा दीजिएगा। सेवा में फल आना है वो उनकी व्यवस्था होगी। जो यहाँ के लोग रहेंगे वही लाठी दाना लाएंगे, वही फिर सभी लोगों को बट जाया करेगा। ये नहीं कि हम कोई भी, अब इसमें कितने लोग लाए, कौन कितना भजन करता है, कभी सोचा है? आप बफर खाते हैं, फल खाते हैं, कहीं खा भी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, भजन करते नहीं करते, हर कोई लाएगा। विचार करिएगा, कभी ना सोचा होगा। हम नहीं करते हैं, दूसरे को खिलाने से उसका नुकसान हो जाएगा तो उसका दोष हमें भी लगेगा। गुरु के पास आप जवाब भी नहीं दे पाओगे। बच्चा, तुम्हारा तो भजन नहीं बनता था, तुम नियम से नहीं चलते थे, लेकिन तुमने इतने सत्संगियों का नियम क्यों बिगाड़ा है? खाने का बहुत बड़ा दोष लगा करता है। जैसा खावे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवा पानी वैसा होगा वाणी। विचार करना। हम आपको कोई कहने का मतलब डांट नहीं रहे हैं, गुरु की जो नियम है संयम है बता रहे हैं। ये बताइएगा, गुरु महाराज का सबसे बड़ा मिशन क्या है? गुरु महाराज का मिशन है कलयुग में लगते इंडिया बन गया। अब आपको सतयुग में जाना है। मालिक आपको सतयुग में ले जाना चाहते हैं और हमारा सारा आचार विचार कलयुग का है। हमारा बिल्कुल भी लक्ष्य सतयुग में जाने का नहीं है। तो सतयुग में आपका खाना, सतयुग भी पीना, सतयुग भी रहना, सतयुग भी आपका खान पियन, सतयुग भी आपकी निगाहें, सतयुग भी आपका बोलचाल, तब होगा, तब आप सतयुग में प्रवेश कर पाओगे। हमें आज से ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि हमें सतयुग में जाना है। मालिक के साथ में हमें 10 करोड़ की भीड़ में हमारा भी नाम दर्ज होना चाहिए। गुरु महाराज बताए 10 करोड़ का जन समूह उस चौथे यज्ञ में होगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी की बारी है और मैं सतयुग आने का तारीख और समय बच्चा उसमें बताऊंगा। कभी आपने लक्ष्य बनाया कि मालिक हमको भी सतयुग में जाना है? और गुरु वाले का जितने भी हमारी बहनें रहेंगी, माताएं रहेंगी, आज तो कांच की चूड़ी भी पहनने को शायद अच्छी तरह से नहीं मिलता, लेकिन गुरु माँ ने कहा उनकी चूड़ियों में हीरे जड़े जाएंगे। क्या इनकी बारी को आप ऐसे ही मान रहे हो? ए बच्चा, मैंने जो भी मंच से बोला है, कोई आपसे आकर कहे, गुरु महाराज ने कहा कोई आकर कहे कि समुद्र में आग लग गया, तो गुरु महाराज ने कहा कुछ समय के लिए बच्चा सोच लेना, हो सकता है कि आग लग सकती है। कोई आकर के आपको कह दे कि बालू से तेल निकलने लगा, असंभव है। असंभव है कि तेल निकलता है, लेकिन गुरु महाराज ने कहा हाँ बच्चा, कुछ समय के लिए मान लेना कि तेल निकल सकता है। कोई तुमसे कहे कि सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगने लगा है, तो बच्चा मान लेना, हो सकता है।
लेकिन अगर तुमसे कोई कहे कि मंच का कहूँगा बाबा जगदत्ता ये वचन कट गया, तो बच्चा सपने में भी कभी मत सोच लेना मेरा मंच का कहा हुआ वचन इधर का उधर नहीं होगा। विश्वास नहीं है आपको अपने गुरु पर? एक पर्चा देखिएगा बाबा जगदत्ता जी का, और जो भी मैं बोलूँगा अपनी तरफ से नहीं, गुरु महाराज का पूरा वचन है कि हमारे प्रभु ने, हमारे मालिक ने कितना कष्ट हम आप लोगों के लिए उठाया है। स्वामी जी महाराज ने कभी भी धूप नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, स्वामी जी महाराज ने कभी सर्दी नहीं देखा। चले आए मालिक आपके कभी मुरैना, तो चले आए आपके कहीं भी, लेकिन गुरु महाराज ने आप लोगों के लिए कितना मेहनत किया है। कभी हम आप लोगों ने इस बात को सोचा? हम तो अपने घर में बैठे हैं और स्वामी जी महाराज काफिला लेके चले आए। स्वामी जी महाराज ने कितना मेहनत हम आप लोगों के लिए, जीवों के लिए किया है। कभी शायद हम आप लोगों को इस बात का दर्द भी ना हुआ हो। स्वामी जी महाराज को हर जीवों के लिए 21 महीने बेड़ियों में भी रहना पड़ा। कभी शायद आप लोगों को इस बात का दर्द ना हुआ हो। हम यहीं से आग्रह करते हैं, क्या आपने बोले यही चीज मंदिर में पड़ा था क्या देखा है कि इस तरह का दुकान लगा दिया जाता है? आज पत्थर की मूर्ति के लिए लोग भी घबरा जाया करते हैं। अगर पत्थर की मूर्ति के सामने भी लोग कुछ मर्यादा में जाया करते हैं, लेकिन हमारे देखा नहीं होगा, वहाँ नहीं देखा। वहाँ पर इस तरह का कभी भी प्रसाद नहीं आया करता था। वहाँ पर कभी चने नहीं देखा होगा, इस तरह आप लोगों ने धन नहीं देखा होगा। जिसकी मर्जी में आया वो चले आए। अब किसी ने मांसाहारी में कोई भी पॉलिथीन आपको दे दिया और मालिक किसान का बतासा जो हुआ करता है वही प्रसाद मालिक का स्वीकार होगा, तो आप लोगों को फायदा करेगा। ये इस तरह का फायदा नहीं करेगा। अगर गुरु देखिए हरी भली ही लूट जाए तो कोई बात नहीं हुआ करती है, तो गुरु मना देते हैं। अगर गुरु लूट गया तो कोई उठ सकती है, को मना नहीं सकती है। इसलिए हमेशा इस बात को याद करूं कि हमसे गुरु प्रसन्न रहे। गुरु भक्ति नहीं है जो गुरु के आदेश का पालन किया करते हैं। पतिव्रता उसी नारी को कहते हैं जो एक पति की बनकर रहती है, उसी को पतिव्रता बोला करते हैं। तो गुरु भक्त वही है जो अपने गुरु के आदेश में कुर्बान रहा करता है। जो गुरु का आदेश मिले उस पर चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, सर्वी कटाना पड़े, उन्हीं का नाम इतिहास में जाता है। यह तक इसकी बेली गुरु अमृत के खान, शीर्ष दे सतगुरु मिले तभी सस्ता जान। लेकिन आपने इनकी मर्यादा इसलिए नहीं जाना क्योंकि आपको गुरु सस्ते में मिल गए। वजह ये रही है क्योंकि आप लोगों का बाबा जगदत्ता जी ने कोई परीक्षा नहीं दिया, यही वजह से रहा। पहले के महापुरुषों को देखो कितना परीक्षा शस्त्रों का लिया गया, लेकिन बाबा जगदत्ता ने हम लोगों का कोई भी परीक्षा नहीं दिया। कोई साफ पीता मथुरा गया, लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्चा उठो बैठो, बच्चा इधर घूमो उधर घूमो। आज तक जो भी तुमने गलती किया है बच्चा किया। अभी तक तो अनजान बच्चे थे। जिस तरह छोटा बच्चा होता है वो गंदगी भी उठा लेता है, मुंह से भी लगा लेता है, तो उसे माफ कर दिया जाता है। बच्चा तुम चाहे 40 साल के हो चाहे 80 साल के हो, आज तक तुम्हें कोई बताने वाला नहीं मिला था, तो आज तक की सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता है। बच्चा अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, यही कहे कि नहीं कहे। तो गलती उसको कहते हैं जो अज्ञानता में हुआ करते हैं, जिसका भी ज्ञान नहीं होता, तो वो गलती कहलाती है। लेकिन जो जान के अगर करता है वो गलती नहीं होती है, वो इनकी हंसी हुआ करती है। जो नानक जी बोले कि जान जो करे खटाई घोर नरक में जाए। जो जानबूझ के गलती करता है वो घोर नरक में जाया करता है। क्या नहीं बताए बाबा जी गुरु जी आपको? और भी लोग आपके अब्बाने आए होंगे, वहाँ के कलकत्ता के मास्टर साहब भी आप लोगों के बीच आए, तो वो भंडारा बनाने उन्होंने हमको कलकत्ता बुलाया है। अभी हमारे गांव भी आए थे, पूरा परिवार उनका गांव आए थे, और वहाँ के जो लोग आए थे जो भंडारे में सेवा करने वाले आए थे, तो मेरे पास फोन आया था, भैया हम कुछ आपसे सीख के गए, अब हम भी वही कलकत्ता में नियम होंगे जो बाबा जगदत्ता के आदेशों से किए जाते हैं। बरकत क्यों आपके घर में नहीं मिलती? जितना आप बना दोगे उतने ही बरकत मिल जाया करती है। बरकत जानते हैं किसे कहते हैं? ला जाने दो।
बरकत उसे कहते हैं। आप 100 लोगों का गिनती से भोजन बना लीजिएगा, 100 लोगों का भोजन बना लीजिएगा और गिनती से 100 लोगों को भोजन करा देना, 100 लोगों को गिनती से भोजन करा देना और 100 लोगों का ही भोजन बचा रहेगा, उसे बरकत कहते हैं। जय गुरुदेव। ना जाने हो गया अभी तक, यही तो आप लोगों ने नहीं सीख पाया है। ये बरकत के दाता है। गुरु मांगता नहीं होता है, गुरु मांगने नहीं आता है, गुरु दाता होता है, गुरु देने के लिए आता है। तो ये मर्यादा है, आपको सीखना पड़ेगी। और गुरु महाराज देवियों से परिवर्तन बताए, देवियों से। अच्छा ये बताओ, जब भी बालक आए हैं तो मंच से क्या बोला है? बच्चा बच्चियों, कहा ना, बच्चा बच्चियों और देवियों, कहा ना, बल्कि धर्म की देवियों ये भी कह दिया। लेकिन हम जैसे पापियों को बाबा जयगुंदर जी ने बच्चा तो कहा, आपको देवी तो बोला, लेकिन हम जैसे पापियों को गुरु महाराज कभी भी देवता नहीं बोला। बड़ा ध्यान रखने वाला विषय है। वही देवता तो कितने गुरु बनने लगे, विचार करिएगा। 1964 का बच्चन बाबा जयगुंदर जी का है। बच्चा आगे चल के कई बाबा जयगुंदर बनाएंगे, लेकिन लोग देख करके फिर में छूट जाएंगे। जो नकल करेगा बच्चा वो मार खाएगा, ये बताए। और ये भी बताया गेहूं के साथ में बच्चा धुन भी बच जाया करता है। हमें ये बताइए, इनका बच्चा जो भी बोले हैं सब सत्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया। कितने बाबा जयगुंदर बनेंगे, लोग देखकर भ्रमित हो जाएंगे। एक बच्चा जो नकल करेगा वो मार खाएगा, ये भी बोले। बच्चा तुम मुझे देखो और अपने आप को देखो, तीसरे को मत देखना, ये भी बोले। तो हमारे गुरु तो बाबा जयगुंदर, हमारी जो जीव आत्मा है इनकी भाव बाबा जयगुंदर जी से पड़ी। हम पतिव्रता है, पतिव्रता का मतलब सिर्फ हम अपने बाबा जयगुंदर जी के। जो अपने गुरु को छोड़ देगा उसे पतिव्रता नहीं कहा जाएगा, उसके कैटेगरी तो दूसरी जगह चली जाया करती है। तो ये पर्चा देखिएगा, आज से गुरु महाराज ने गलियों में 50 साल पहले बंटवाए थे, जो इस भविष्य की झलक में आता है। इस पर्चे को आप लोग याद करिएगा। ये जल से बचाए, गली गली में खूब पर्चे बताए, समझो ना अब फिर भाग्य तुम्हारा। हमने कही तो आई है, आगे होगा जरूर, जो मैं फिर कहूंगा आगे। मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा, शहरों का गाँव में सबको सुनाया। मालिक मिलन का है भेद बताया, नामदान दिया, कहीं भी आ गए मालिक ने वही मौज कर दिया। मालिक मिलन का है भेद बताया। सोचो तो क्या ये पागल का मारा? देखिए अपने लिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, मेरे लिए सुन तो बच्चा, क्या मैं पागल हूँ, क्या मैं कमाल हूँ? कहना ना कल कि हम जान नहीं पाए, इसीलिए हम आ नहीं पाए। करते हैं हम कर्तव्य, हमारा है कुछ आसार और ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसेगी बहेगी तेरे पापों की धारा। हमको हुक्म है सबको बता दो, आए शरण से बाकी करा दो। जानो अब काम जाने तुम्हारा, पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धमकेगी। लातों पर लातों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेश ही हमारा। अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको खाने को मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, हम अपनी तरफ से आप लोगों से कुछ न कहने के लिए आए। आज से 50 साल पहले गुरु महाराज ने करोड़ों पर्चे गलियों में बंटवाए थे। इसमें लिखा क्या है? अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको खाने को मिलेगी। अब जब पेड़ों की पत्ती हमको खाने को न मिलेगी तो आपको गोल्डी गरम मसाला, ये चटक फटक, ये चटनी, ये समोसे खूब मिल रहे होंगे। मिलेंगे क्या? विचार करिए, सोचिए, आज ही सोच लीजिएगा, कुछ सोचो। जब गुरु महाराज बोले अन्न और दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको खाने को मिलेगी, जब
बात आती है तो हम करोड़ों किलोमीटर पीछे चले जाते हैं कि हमसे ऐसा नहीं हो सकता। और किससे होगा? क्या पशु परहेज करेंगे? क्या पशु गुरु भक्ति में चलेंगे? क्या पक्षी गुरु भक्ति करेंगे? क्या पक्षी भजन करेंगे? विचार करो। राम भी तो मनुष्य रूप में ही आए थे, कृष्ण भी मनुष्य रूप में आए थे, हनुमान भी मनुष्य रूप में ही बताए जाते, ऐसे का मतलब बंदर भालू कहे गए। लेकिन आप मानव तन में आए हैं और आपको ऐसे बाबा जयगुरुदेव जी समर्थ गुरु मिले हैं। आज का जन्म महापुरुष धरा पृथ्वी पर नहीं आया था जो हमारे बाबा जयगुरुदेव आप लोगों के बीच आए हैं। अगर ऐसे समय में आप लोग नहीं जान पाए हमारा सभी का दुर्भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा। बाबा जयगुरुदेव सात शरीर जीवित है, बाबा जयगुरुदेव सात शरीर जीवित है। यह सौभाग्य हमारा है जो समझे कि तन त्याग दिए, दुर्भाग्य तुम्हारा है। बाबा जयगुरुदेव बन दिया उससे कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होगा। गुरु मनुष्य नहीं हुआ करता है, हार मास का पुतला नहीं हुआ करता है, वो सर्वशक्तिमान होता है, वो शक्ति का भंडार हुआ करता है। इसमें शायद कितने बहने होंगे, कितने भाई होंगे जो बाबा जयगुरुदेव को छूने का, हाथ छूने या गुरु महाराज के हाथ मसलने का कितने भाई बहनों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? कभी आपने गुरु महाराज का हाथ दबाया कि नहीं दबाया? नहीं दबाए। कभी कभी गुरु महाराज ने मौज कर दिया, ए बच्चा मेरे हाथ में सेवा दे दो। सेवा देने का उनका एक परिपक्व था कि बच्चों मुझे छू लो। छूने का मतलब हुआ करता है कि महापुरुष से कोई भी मक्खी छू जाए या इनके मच्छर कट हो जाए या जिस पेड़ के नीचे ये बैठ जाए, जिस पेड़ पत्ती का फूल खा ले, फल खा ले, अन्न खा ले, जिस गाय का ये दूध पी ले, उसके खत्म होने के बाद तुरंत उसकी 84 टूट जाया करती है और वो मानव तन में आ जाया करता है। ये इनकी दया नहीं होती बल्कि इनके शरीर का गुण हुआ करता है। आज जो आप हम इतने मानव तन में बैठे हैं, आप क्या जानते हो कि हमने ऐसा कोई अच्छा कर्म किया था जिसके लिए वेद पुराण चिल्लाते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तल पावा, आपने कौन सा ऐसा अच्छा काम किया था जो कि हम आपको मानव तन में आ जाना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। और हम ऐसे समर्थ गुरु को पाने के बाद भी आज हम उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं, सुमरन ध्यान भजन 2 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, जब हम अच्छे नेक काम पर आज भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समर्थ गुरु के पाने के बाद भी तो क्या हम सत्ता दिल्ली चूहा बन के अच्छे काम कर रहे थे? क्या हम 84 में जाकर के कोई अच्छे काम कर रहे थे? क्या हम पेड़ बन के क्या भजन कर रहे थे या पेड़ बन के क्या हम गुरु की तलाश कर रहे थे? ये तो दादा गुरु जी की मान है, जो दादा गुरु हम आप लोगों को मानव तन में लाए हैं। आपने शायद उनका इतिहास सुना होगा, कहीं बीच में आपको आए होंगे, उपदेशक आए होंगे। दादा गुरु जी चुरेली वही तालाब है, तो तालाब में कभी कभी सुनाई से बैठ जाया करते थे, मौज कर देते थे दादा गुरु स्वामी जी महाराज के गुरु। तो ऐसे ऐसे पेड़ चलाते थे। तो एक दिन स्वामी जी महाराज ने पूछा, मालिक आप ये क्या करते हैं, हमारी समझ में नहीं आता। तो वो आवाज लगाते थे खेतों में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। तो चील और कौवा ऐसे झुंड के झुंड दादा गुरु के ऊपर आ जाया करते थे। बताइएगा, चिड़िया जानती थी कि ये महापुरुष है, लेकिन हम मानव तन में आकर के भी बाबा जयगुरुदेव जी को नहीं कहते। गाय से कहते थे खाले खाले खाले, फिर तो जिसको अंत बात में जब आया बताते हमको चिंता चल रहा था। गाय लोहे की जंजीर से बनी थी और जंजीर में ऐसा झटका गाय का लगा। दादा गुरु जी के जहाँ चिंता चल रहा था ऐसा फेरा लगा रही थी और गाय के आंसू आ रहे थे। तो पशु पहचानते हैं लेकिन हम मानव तन में आगे नहीं पहचान पा रहे हैं।
तो बात आती है कि अन्न व दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की सभी सब्जी लिखी है, बच्चे में बातें सभी सब्जी लिखी है और देखिए असंभव पर संभव सभी। अब आप लोगों को लगा होगा कि ऐसे कैसे बनाया पेड़ों की पत्तियां में खाए नहीं हो, लेकिन बच्चे में बातें सभी सब्जी लिखी है और देखिए असंभव पर संभव सभी है। अर्जुन के अलावा हमारा भारत में एक मनुष्य जन्मा नहीं है जिसकी शक्तियों का नहीं पार लगा अपना बच्चे ही रहे हैं। ये भारत में चाहे फिर हवारी की मानो पश्चिम का तुम पर चढ़ाए नजारा, जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा और झंडे के नीचे तुम्हें आना ही पड़ेगा। जो मैं कहूँगा जो भी कहा मालिक ने कहा तुमको ये खड़ी अन्नू है ये जहाँ भी बहुत सारी के बहुत ठंडे जरूर होने चाहिए, ठंडे रखना चाहिए। जीवों से प्रेम यही सत्य नीति, आत्मज्ञान का यही है भंडारा। प्रेम का पाठ पढ़ाते कि आप लोग कई लोग करते हैं, हम भजन करते हैं, और जैसा खावे अंत वैसा होते मन। और गुरु ने कहा भजन बच्चा तुम क्या करोगे, भजन तो करा लिया जाएगा, लेकिन सब है उसमें भी परहेज हुआ करते हैं कि नहीं होते। कितना परहेज बाबा देवगुरु जी नहीं बताए, माता बहनों के लिए भी 5 दिन का परहेज भी बताए हैं। अब कितने लोग करते हैं आप जानो, आपका काम जानो। कितनी इनकी भक्ति में चला करते हैं कि गुरु महाराज कितनी बार बोले हैं कि 5 दिन का बच्चियों जो तुम्हें समय आएगा उस समय में तुम नहाओगे नहीं, उस समय में तुमको भोजन नहीं बनाना है और किसी को परोसना भी नहीं है, अन्यथा ऐसा करोगी तो तुम भी बीमार पड़ोगी, आने वाले बच्चे संतान बीमार आएगी और तुम्हारा पति पत्नी सभी बीमार पड़ जाएंगे। ऐसे बताइए कि नहीं बताइए। अब जय गुरुदेव नाम पर आइएगा तो सिर्फ कह देते हैं जय गुरुदेव, ऐसे कह देते हैं, ऐसे हो जाएगा। उस पर आपका विश्वास कितना, उस नाम पर आप विश्वास कितना किए, आपको अपने गुरु पर कितना विश्वास है। देखिए तन, यह तन है तो जिंदगी है, जब तक ये तन है तो जिंदगी है। हम शरीर में है तो हमारी जिंदगी है, तन है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मंजिलें हैं। हमारी एक मंजिल है कि हम नेवाड़ी शहर के रहने वाले हैं, आप उस गाँव के रहने वाले हैं, एक आपकी मंजिल है। तन है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं। उस रास्ते में मुश्किलें होंगी, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है। और उसके बाद आपको एक हौसला रखना पड़ेगा, हौसला है कि विश्वास है, विश्वास है कि जीत हमारी है। जय गुरुदेव। इसलिए आपको जिंदगी में इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तब आप मंजिल पर पहुंच सकते हो। तो हमारी मंजिल क्या है? हमारी मंजिल हमारा गुरु है, हमारी मंजिल हमारा गुरु है, और गुरु का दिया हुआ नाम भी सच्चा है और हमारा गुरु भी सच्चा है। आज से आप लोगों को इस बात पर अपनी आत्मा को समझाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा कि इनसे समृद्ध कोई गुरु आया ही नहीं है। शाकाहारी पत्रिकाओं में इनका लेख आता है, एक बच्चा मैंने मीरा को भेजा, कबीर को भेजा, नानक को भेजा, पंचू को भेजा, इनको भेजा, उनको भेजा समझाने के लिए। अब बच्चा मैं स्वयं आया हूँ, बच्चा मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूँ, स्वयं तुम्हें कह रहा हूँ। बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम का जहाज इतना बड़ा लेके आया हूँ कि सारे सृष्टि के जीव जितने भी हैं, जितनी भी 84 योनियां हैं, सारे जीवों में उसका सवार हो जाए बच्चा, तो एक चीज इसके बाद भी खाली रहेगा। धन कहो मालिक, धन कहो। मंच से बोले हैं, एक मंच से बोले हैं बाबा जय गुरुदेव, बच्चा अगर मैं चाहूँ तो ये पेड़ भी चलने लगेंगे, अगर बच्चा मैं चाहूँ तो पेड़ों से भी आवाज आने लगेगा, बच्चा अगर मैं चाहूँ तो कब्र में गड़े हुए मुर्दे भी बात करने लगेंगे, कब्र में गड़े हुए मुर्दे भी बोलने लगेंगे, अगर बच्चा मैं चाहूँ तो पेड़ पत्थरों से भी आवाज आने लगेगा। ऐसा बोल फिर क्या कहते हैं, बच्चा क्या बताऊं, मैं ऐसा कर भी नहीं
सृष्टि का विधान बदल जाएगा, यहाँ का कानून बदल जाएगा, तो मैं ऐसा कर ही नहीं। यही कह रहे हैं। अगर आपके कई प्रमाण हो, लेकिन मेरे मालिक की दया से कई प्रमाण है कि मृत्यु को भी जिंदा करते हैं। कई लोगों को इन्हें जिंदा किया और आज भी चल रहे मर गए। हमारी माता जी तो 3 बार मरी थी, तो परिवार हमारी माँ का 3 बार मरी थी, 3 बार जिंदी हुई है। हम ऐसे सोचों में रहा करते थे, जैसे ही आवाज आती थी, फोन आता था कि माता जी मर गई है, बस मालिक है अंदर में बोल देते थे, मालिक आपने बोला है कि बच्चा सत्संग में जाओगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ए मालिक, हम माँ के पास नहीं है, अगर आज मेरी माँ मर गई तो लोग आपको कलंक लगाएंगे कि उनके गुरु ने नहीं बचा पाया, और गुरु समझ था तो क्यों नहीं बचा पाया, उनकी माँ को जिंदा क्यों नहीं कर पाया। तो हम अपने अंदर का बात कहते थे, माँ वहाँ जिंदा हो जाया करते थे। जय गुरुदेव। याद करिएगा, आप लोग यही तो नहीं जान पाए। अगर इनकी